लेसन। यहाँ पे हमको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हमको बताना है। तो हमारा अप्रोच क्या होगा कि हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज़ करके इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और उसके बाद एज पर बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एक एक करके करते हैं। H2+, तो ये जो है हाइड्रोजन का आयन है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने एक जो है बॉन्डिंग में रख दिया और एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता है कि ये इस तरह से हम 1s यहाँ पे 1s यहाँ पे, तो ये ऐसे ऐसे जो है 2 आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ही था इसमें 1s में, तो ये हो गया फ्रेंड्स। इसी तरह से जब आप नियॉन का बनाओगे तो नियॉन में क्या होगा फ्रेंड कि सिग्मा 1s स्टार, फिर सिग्मा 2s स्टार आएगा। और ध्यान रखना कि जो नाइट्रोजन तक ये सिग्मा 2pz यहाँ पे आता है पाई 2px के बाद, क्यों? क्योंकि मिक्सिंग होती है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन किस में? ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में और नियॉन में ये मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो ये जो सिग्मा 2pz है वो पहले ही रहता है। तो ये सिग्मा 2pz में 2 सब ऑर्बिटल भरे रहेंगे इसके बी, क्योंकि इसके पास जो है आपके 10 मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं। तो सब में जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो 10-10 रहेंगे, 5 बॉन्डिंग है, 5 एंटी बॉन्डिंग है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रेंड 0 होगा। बात आती है किसकी? साइनाइड नेगेटिव की। साइनाइड नेगेटिव आप देखोगे तो यहाँ सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s स्टार, ठीक है, सिग्मा 2s स्टार, ठीक है। उसके बाद आपका ये सिग्मा 2pz इसमें भी बाद में आएगा, क्योंकि क्या होता है कि ये नाइट्रोजन कार्बन जो है ये इनमें जो s और p होता है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता और मिक्सिंग हो जाती है। तो ये सिग्मा 2pz, ये सिग्मा 2pz, उसके बाद आपका पाई 2px, ये पाई 2px, पाई 2py। और यहाँ पे तो आप जब ये निकालोगे फ्रेंड्स इसमें, तो आप जब इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे फ्रेंड तो 10-4 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। आप देखोगे कि ये एक बॉन्डिंग, दूसरा बॉन्डिंग, फिर तीसरा, फिर चौथा बॉन्डिंग और ये 5वां बॉन्डिंग, ठीक है। 10 हो गए। बाकी जो बचे 4 इलेक्ट्रॉन थे वो आप कहाँ पे आ गए? तो ध्यान रखना साइनाइड नेगेटिव और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम ही होता है। बात आई NO की, तो फ्रेंड ये जो NO के क्वेश्चन है आगे भी आएंगे, तो हम फिर नहीं करेंगे इसको, क्वेश्चन को क्लब करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा 1s हो गया, फिर सिग्मा 1s स्टार 2s और ये सिग्मा 2, इसमें क्या होगा? इसमें ये पहले आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है। उसके बाद पाई 2px 2py, इस तरह से हमने सब भर दिया। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया फ्रेंड 1.5 आया है। अब बात आई HF की, ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आप HF देखोगे फ्रेंड्स, तो HF में ध्यान रखना कि HF किस तरह से है। तो HF में आपका क्या होगा कि एक तो हमारा हाइड्रोजन है और एक हमारा फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पकड़ के रखता है। पकड़ के रखने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो जाती है। तो इसलिए इसका यहाँ पे जो 2s आएगा, ओके, और यहाँ पे 2p आएगा, ठीक है। और उसके बाद इस 2p से भी ऊपर होगा 1s, मतलब इसके 1s की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 1s to 2s 2 होता है, फिर 2p 5 होता है, ये इस तरह से। और यहाँ पे 1s के, इसका 1s का एक इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखना कि ये सीधा, ये इसमें कोई बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी, क्यों? क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये इसका ये 2s है, ये सिग्मा 2s f में 2 इलेक्ट्रॉन जो मैंने लिखे हैं ये आ गए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अब क्या होगा? इसका 1s और इसका 2pz, ये थोड़ी बॉन्डिंग करेंगे। और ये जब बॉन्डिंग करेंगे फ्रेंड्स तो ये क्या होगा? एक हमारा बॉन्डिंग बन जाएगा और एक हमारा एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे ये सिग्मा बना, सिग्मा sp, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, या सीधे आप सिग्मा भी लिख सकते हो, ठीक है। सिग्मा बॉन्डिंग भी लिख सकते हो आप सीधे, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, अगर आपको sp नहीं लिखना तो, ठीक है, क्योंकि आप sp दिखाओगे नहीं। तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो है 2px और 2py, ये क्या होगा? ऐसे कैसे आ जाएंगे? इनमें कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ये 2px और 2py और ये यहाँ पे सिग्मा sp। फिर बता देता हूँ, ये सिग्मा 2s लिखा है तो ये यहाँ पे आ गया बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग यहाँ पे आ गया। फिर ये 2px 2py, तो ये इनमें ऐसे कैसे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फ्रेंड्स, ये लिखा है। और ये एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो किसको कंसीडर करोगे? ये वाला सिग्मा बॉन्डिंग और ये वाला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये 2 - 0 हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आप देखोगे ये 15 नंबर में है फ्रेंड्स। तो आप इसमें, आप 15 नंबर में फटाफट से सारे मॉलिकुलर ऑर्बिट ये इसके डायग्राम बना देना आप, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर आप बना दोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ओके। और खास तौर पे इसका भी इस तरह से आप मॉलिकुलर डायग्राम बना देना, ओके। तो ये बना दोगे। अब देखेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर कितना आया। तो साइनाइड जो आयन था उसका 3 आया, NO का 1.5, HF का 1, H2+ का 0.5 और नियॉन का 0। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर भी फ्रेंड्स यही होगा, ओके, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा ये है, ओके, और सबसे कम स्टेबल नियॉन है 0। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।